हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 3 का 17वां अध्याय ईवीएस का पढ़ेंगे। चिट्ठी आई है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। आपको इससे कुछ समझ में आएगा, इससे कुछ कुछ जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज कलम से लिखी चिट्ठी जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी। ऊपर में जो आप देख रहे हैं चित्र, उसके अनुसार यहाँ पर दिया गया है। डाकिये ने मुझे निकालकर एक बड़े से थैले में डाला। चिट्ठी बोल रही है, मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहां मुझे थैले से निकालकर एक जोर का ठप्पा लगाया। ठप्पा था अगरतला का, जहां से मेरा सफर शुरू हुआ। ये जो है चिट्ठी की बात में आपसे ये कहा गया कि कैसे चिट्ठी एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचती है और किस माध्यम से पहुंचती है। आगे है कि ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे बड़े थैले में। इसमें थी अनेकों चिट्ठियां जो जा रही थी दिल्ली। कहाँ? तो दिल्ली। डाकघर की लाल गाड़ी, डाकघर की कैसी लाल गाड़ी होती है? तो लाल होती है, याद रखेंगे। से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। वहां मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। 5-6 दिन के लंबे सफर के बाद मैं पहुंची दिल्ली। ये जो है कौन बोल रहा है? तो ये चिट्ठी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। वहाँ के डाकघर के पते के अनुसार फिर से मुझे जो वहाँ के डाकघर के अनुसार जो है फिर से मुझे डाकघर के पते के अनुसार फिर से हुई मेरी छटाई और फिर लगा ठप्पा। यहाँ पर फिर छटाई होती है और फिर ठप्पा लगता है। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया अहमद के घर, और उसके बाद जो है ये अगरतला से चलकर दिल्ली पहुंचा। किसके यहाँ? तो अहमद के यहाँ। आगे है, नीचे रीना की चिट्ठी का सफर चित्रों में दिया गया है, और चित्रों में हम रीना की चिट्ठी के सफर को देखेंगे। पर ये क्या सारे आगे पीछे हो गए हैं? क्रम के अनुसार चित्रों में बने गोलों में नंबर भरने के लिए कहता है। क्रम के अनुसार कैसे चित्र में गोले भरेंगे, उसके अनुसार। तो चलिए ये चित्र के अनुसार हम इसको भर लेते हैं। पहला क्या है? तो पहला है, आप देखेंगे ये जो चिट्ठी पहले क्या होता है, लिखाया जाता है। पहले चिट्ठी लिखता है, 1 नंबर इसको। 2 नंबर में आप देखेंगे, 2 नंबर में चिट्ठी जो है कहाँ गया? तो डाकघर के बॉक्स में गया। और 3 नंबर में क्या होता है? तो 3 नंबर में कहाँ पर? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो छटाई होती है, ये जो देख रहे हैं डाकघर के द्वारा छटाई हो रही है, ये 3 नंबर। और 4 नंबर में देखेंगे तो 4 नंबर में ठप्पा पड़ता है। 4 नंबर में क्या पड़ता है? ठप्पा पड़ता है। और 5 नंबर में यहाँ देखिए दिल्ली पहुँच गया है, ये दिल्ली 5 नंबर में। और 6 नंबर में देखेंगे तो 6 नंबर में फिर से देखिए यहाँ पर छटाई हो रही है 6 नंबर में। और अंतिम 2 है 7 नंबर। 7 नंबर में फिर डाकिया जो है वहाँ लेता है और चल देता है उसको देने के लिए, और 8 नंबर में वहाँ अहमद के यहाँ पहुँच जाता है। इस प्रकार आप सीक्वेंस के वाय कैसे चिट्ठी किसी के यहाँ पहुँचती है, उस माध्यम से बच्चे को चित्र के अनुसार बताया गया है। आप जानते हैं कि चित्र के अनुसार बच्चे समझते भी हैं, और आपको ऐसे बतलाना है कि बच्चे समझ जाएं। आगे है कि एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी। क्या है? एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी। अब एक चिट्ठी तुम अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो। चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम जो है जरूर लिखने के लिए कहता है। इस प्रकार जो है चिट्ठी के लिए कैसे लिखा जाता है, कैसे पहुंचाया जाता है, इन सब के बारे में बताया जा रहा है। सबने चिट्ठी लिख ली, पर डालेंगे किस में? चलो एक कक्षा में एक पत्र पेटी बनाएं। एक जूते का खाली डिब्बा लो। यहाँ पर पत्र पेटी बनाने के लिए कहता है, और डिब्बे पर लाल रंगों का लाल कागज चिपका दो। अब डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटो कि चिट्ठी अंदर जा सके। हो गई तैयार पत्र पेटी। तो इस प्रकार बच्चे को आप पेटी बनाने के लिए कह सकते हैं। आगे है कि तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी इसके अंदर डाल दो और इंतजार करो अपनी अपनी चिट्ठियों का। अब एक बच्चा डाकिया बनेगा और वह पत्र पेटी से चिट्ठियों निकाले
और सब बच्चों में बाँट देगा। अच्छा लगा दोस्त की चिट्ठी पढ़कर, जो है जो चिट्ठी बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या लगेगा? तो अच्छा लगेगा। बच्चों की चिट्ठी जो है एक-दूसरे के पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। जैसे तुमने अपने दोस्त की चिट्ठी लिखी, वैसे ही तुम्हारे घर पर भी रिश्तेदार और दोस्त चिट्ठियाँ भेजते हैं। आपकी आपको जो है इस कहानी के माध्यम से बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे वार्तालाप की जाती है, कैसे अपनी बात को कही जाती है, किस माध्यम से आजकल फ़ेसबुक, व्हाट्सएप इस माध्यम से आप वार्तालाप कर लेते हैं, उसमें के चिट्ठी आज बहुत बड़े-बड़े जो ईमेल होते हैं, ईमेल के द्वारा आप बड़े-बड़े काम कर लेते हैं। उसी प्रकार पहले क्या तो डाकिया जो है डाक लेकर आता था, जो चिट्ठी होती थी वो लेकर आता था, वही बच्चे को समझाया जा रहा है। आज भी बहुत जो काम होते हैं वो डाक द्वारा होते हैं, जो बड़े-बड़े चिट्ठी भी हो सकते हैं, सामान भी हो सकते हैं, डाक द्वारा क्या तो लाया और पहुँचाया जाता है। यहाँ है तुम घर के कुछ चिट्ठियाँ लाओ और देखा कितनी अलग-अलग प्रकार की चिट्ठियाँ होती हैं। तुम्हें इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई देता है? यहाँ पर पूछ रहा है तुम्हें इनमें क्या अंतर दिखाई देता है? तो उसमें जो है क्या दिखाई देता है? तो उसमें एक पोस्ट कार्ड होता है, उसमें आपको लिफाफा होता है जिसमें वो चिट्ठी को डाले हुए हैं। अंतर्देशीय पत्र होता है ये। किन-किन चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं, जो चिट्ठी ज़्यादा दूर तक जाती है सभी चिट्ठियों पर जो है टिकट लगे होते हैं, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान का वो कोड होता है। और क्या सभी टिकट एक जैसे हैं? उनमें क्या-क्या अंतर है? सभी टिकट क्या एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी टिकट जो हैं अलग-अलग होते हैं, सभी के अलग-अलग आकार होते हैं, उनमें कुछ चित्र होते हैं, कुछ में चित्र भी नहीं होते हैं, लेकिन जो उनके जो पहचान है वो चित्र के वही टिकट के अनुसार होता है। क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है? जो डाकघर का ठप्पा लगता है कि ये यहाँ से जा रहा है, तो उसका क्या होता है प्रमाण होता है यहाँ से खुला है माल, यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा, दूसरे स्थान के लिए जाएगा। तो इस प्रकार ये बताया गया है कि डाकघर के बारे में यहाँ पर बच्चे को समझाया गया है। यहाँ पर डाकघर के गाड़े के बारे में पूछ लेता है और यहाँ पर आपको डाकघर में कैसे आपको चिट्ठी पहुँचाना है, इनके बारे में भी पूछता है। तो ईवीएस के कुछ पेडागोजी हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे। कक्षा में अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों में को मज़ा आएगा तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठियाँ देखकर बेहतर जो है बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएँगे। पेज 110 में दिखाया गया है कि महिला को डाकघर में कार्य करते हुए दिखाया गया और लिंग भेद के ऊपर चर्चा आप कर सकते हैं कि बच्चे को कैसे चिट्ठी के प्रति अपना जवाबदेही और बच्चे को महिला को जो है डाकघर में काम करने के लिए और पुरुष को डाकघर में काम करने के लिए इन सबको जो है लिंग भेद की बातों में जो होती है, उनके बारे में चर्चा हम कर सकते हैं। यहाँ पर लिफ़ाफ़ा जो चिपकाने के लिए कहता है, दूसरी कैसे पहुँचती है चिट्ठी, उसका नाम और पता आपको कहने कहता है लिखने के लिए। यहाँ पर देखिए, एक चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि इसमें आप क्या लिखेंगे। तो इसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी नाम होगा वो नाम लिख लेंगे। यहाँ पर द्वारा किसके द्वारा लिख सकते हैं, किसके द्वारा फ्रॉम और टू का आप प्रयोग करते हैं और कहाँ पर जा रहा है इसको लिखेंगे और यह स्थान कहाँ पर है उसका और ये पिन कोड लिखेंगे। तो इस माध्यम से ये जो टिकट का जो है ये पहुँच जाएगा जहाँ पर आपको भेजना है, टिकट के माध्यम से। आगे है कि रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुँच गई पर जब रेलगाड़ियाँ नहीं थी तो दूर जगहों पर चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी? ये पूछता है। आगे है कि डाकघर की सैर। डाकघर की सैर कैसे करेंगे? अगर स्कूल या घर के पास डाकघर हो तो जाकर देखने के लिए कहता है बच्चों को। वहाँ क्या-क्या चीज़ें हैं, उसकी क्या कीमत है। रीना ने जो पोस्ट कार्ड उपयोग किया, क्या उसमें जो है भारत के बाहर अपने दोस्त के संदेश भेज सकते हो? डाकघर के जो है काम क्या होते हैं, इनके बारे में बच्चे को पूछने के लिए कहता है। आगे है यहाँ पर कुछ ईवीएस की पेडागोजी में के माध्यम से यहाँ पर देखिए समझाया गया कि पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी। बच्चों को बुजुर्गों से पता करने को कहें। पोस्ट कार्ड का पता लिखने में बच्चों की मदद हम कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या होते हैं? बुजुर्ग होते हैं। यह समझने से बच्चों बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे।
यहाँ पर देखिए वार्तालाप के अनुसार आपको समझाया गया कि जानती हो आपा, आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफ़र के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूँगी। यहाँ पर देखिए इनके माध्यम से तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही हूँ उन्हें फ़ोन करने, चलना है तो चलो। ये क्या? रज़िया और उसकी आपा चिट्ठी को लेकर क्या बातें कर रहे हैं? रज़िया और आपा निकल पड़ी फ़ोन करने गाँव के एक दुकान पर। आपा ने फ़ोन का नंबर लगाया, दोनों ने नानी से बात की, दुकानदार को पैसे दिए और खुशी-खुशी लौट आई। अब ये देखिए फ़ोन के बारे में क्या है। तुमने क्या फ़ोन कहीं देखा है? कहाँ-कहाँ देखा है? देखिए टेलीफ़ोन पहले बूथ होता था, लेकिन आप देखिए खुद लोगों के पास फ़ोन हैं। उसमें टेलीफ़ोन बूथ होते थे जहाँ पर जाकर फ़ोन किया करते थे। तुम फ़ोन पर किस से बात करते हो, जिससे आप बात करते हो उसके नाम लिख सकते हैं। तुम्हें उम, तुम्हें चिट्ठी लिखना या फ़ोन करना, दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? फ़ोन अब जो है डायरेक्ट किसी से बात कर सकते हैं तो फ़ोन से बात कर लेते हैं। चिट्ठी लिखना जो होता है किसी को आप चिट्ठी भी लिखकर बात कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से अब बात होती है। आगे है जेंडर, यहाँ पर देखिए यहाँ जेंडर भेद पर बातचीत करवाएँ तथा इससे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कहता है, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेदभाव और पुरुष-महिला के बारे में अगर हम कहीं व्यवसाय के रूप में, कहीं क्या तो कहीं टेक्नोलॉजी के रूप में जो भेदभाव है उनके जो हैं उसकी समाधान उसके कैसे जो व्यवधान होते थे वो कैसे उसको समाधान में परिवर्तित किया गया। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि बच्चों को ना लगे कि महिला और पुरुष में कोई अंतर है, सब काम जो है सब कर सकते हैं। सबकी अपनी-अपनी जो है इच्छाएँ होती हैं और सबकी सबकी अपनी-अपनी क्या होती हैं कोशिश करने की, और कोशिश कोई भी करता है तो वो काम कर लेता है। आगे है कि फ़ोन के अलग-अलग तरह होते हैं, उनके फ़ोन के लिए आपको चित्र बनाने के लिए कहता है। इन टेलीफ़ोन में क्या-क्या काम हो सकते हैं इनके बारे में आपसे कहता है कि बात करें टेलीफ़ोन से आप संदेश पहुँचाते हैं, टेलीफ़ोन से आप बात करते हैं, ये सब होता है। आगे है कि आप अपना फ़ोन बनाओ, इसमें जो है फ़ोन कहता है बनाने के लिए आप माचिस के डिब्बे से, आइसक्रीम के कप से इत्यादि जगहों से आप फ़ोन बना सकते हैं। इनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। फ़ोन का डिज़ाइन आपके लिए बनाने के लिए कह रहा है, डाक द्वारा कैसे संदेश पहुँचता है उनके बारे में आप बताएँगे। आगे है कि यहाँ पर कुछ दिया गया है कि बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत करना, चित्र व व्यक्त करने दें। क्या करना चाहिए यहाँ पर बच्चे को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत करने के लिए और चित्रित व व्यक्त करने दें। उनके जो भी विचार हैं उनको व्यक्त करने की आप को उनकी जो व्यक्त करने की क्या है तो व्यक्त करने की जो उनकी जिज्ञासा है उनको करने दें, ना कि उनको दबाएँ। आगे है कि स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चे से संचार व अन्य माध्यम जैसे मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि की बात की जा सकती है। बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को जो है क्या संचार सेवा में परिवर्तन हुआ है उनके बारे में हम बच्चे से बात करेंगे ताकि बच्चे जानेंगे कि आखिरकार ईमेल क्या होता है, फ़ोन क्या होता है, फैक्स क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए ये चैप्टर में आपको संचार के माध्यम क्या थे, टेलीफ़ोन, उससे पहले आपको डाक द्वारा इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिला। तो चलिए अगले अध्याय में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।